नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ओपन इंसान में आपका स्वागत है। आज हम प्रेम के बारे में चर्चा करेंगे। आपने हमेशा लोगों को बोलते कभी सुना होगा कि मैं भगवान से बहुत प्रेम करता हूँ, या मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ, या मैं अपने बेटे या बेटी से बहुत प्रेम करता हूँ। लेकिन सत्य तो यह है कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग करने वाले ही प्रेम से परिचित नहीं होते। असल में प्रेम क्या है या प्रेम किसे कहते हैं, ये बहुत कम ही लोग जानते हैं। क्या आज का युवा आकर्षण को भी प्रेम समझ रहा है? प्रेम और आकर्षण में क्या अंतर है? आइए इसको जानते हैं। प्रेम वह है जो कभी भी कुछ भी परिस्थिति होने पर भी समाप्त नहीं होता, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम प्रेम को कुछ और भी समझ रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि प्रेम क्या है, तो शायद आप कहेंगे कि जब कोई दो व्यक्ति का कभी दूर रहने का मन ना करे, यानी जिसे कभी छोड़ने का मन ना करे। और अगर ऐसा है तो उदाहरण के लिए, अगर एक शराबी व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा शराब पीता है, तो वो भी तो यही चाहेगा कि यह शराब को मैं कभी ना छोड़ूं और ये मुझसे कभी दूर ना जाए। तो क्या यह प्रेम है? क्या आप कहेंगे कि किसी दूसरे की खुशी में हमारी खुशी होने लगे तो बहुत प्रेम है? यानी कि अगर एक माँ का बेटा है जो बहुत बुरे कर्मों में फंसा है, लेकिन उन बुरे कर्मों से बेटे को खुशी होती है और उसकी माँ उसकी खुशी को अपनी खुशी मान लेती है, तो क्या वह माँ और बेटे का प्रेम है? प्रेम में किसी प्रकार का लेन देन नहीं होता। जहाँ कहीं किसी बदले की आशा रहती है, वहाँ यथार्थ प्रेम नहीं हो सकता। वह तो एक प्रकार की दुकानदारी सी हो जाती है। यानी अगर मैं आपसे खुश हूँ तभी मैं आपसे प्रेम करूँगा। जब तक हमारे हृदय में इस प्रकार की थोड़ी सी भी भावना रहती है कि भगवान की आराधना के बदले हमें उनसे कुछ मिले, तब तक हमारे हृदय में यथार्थ प्रेम का संचार नहीं हो सकता। जो लोग किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें यदि वह चीज न मिले तो निश्चय ही वे उनकी पूजा करना छोड़ देंगे। बल्कि एक सच्चा भक्त भगवान से इसलिए प्रेम करता है क्योंकि वे प्रेमास्पद है। सच्चे भक्त के इस दैवीय प्रेम का और कोई हेतु और कारण नहीं रहता, और न ही वह कुछ चाहता है। उदाहरण के लिए समझिए, एक बार एक राजा किसी वन में गया, वहां उसे एक साथ मिले साधु से थोड़ी देर बातचीत करके राजा उनकी पवित्रता और ज्ञान पर बड़ा मुग्ध हो गया। राजा ने उनसे प्रार्थना की, महाराज, यदि आप मुझसे कोई भेंट ग्रहण करने की कृपा करें तो मैं धन्य हो जाऊं। पर साधु ने इनकार कर दिया और कहा, इस जंगल में मेरे लिए पर्याप्त फल है। पहाड़ों से निकले हुए शुद्ध पानी के झरने पीने को पर्याप्त जल देते हैं। वृक्षों की छाल मेरे शरीर को ढकने के लिए पर्याप्त है, और पर्वतों की कंदरा सुंदर घर का काम देती है। मैं तुमसे अथवा अन्य किसी से भेंट क्यों लेऊं? राजा ने कहा, महाराजा, केवल मुझे कृतार्थ करने के लिए कृपया कुछ अवश्य स्वीकार कर लीजिए और दया कर मेरे साथ चलकर मेरी राजधानी तथा महल को पवित्र कीजिए। विशेष आग्रह के बाद साधु ने अंत में राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसके साथ उसके महल को गए। साधु की भेंट देने के पहले राजा नियमानुसार अपनी दैनिक प्रार्थना करने में लग गया। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे और अधिक संतान दो, मेरा धन और भी बढ़े, मेरा राज्य अधिकारिक फैल जाए, मेरा शरीर स्वस्थ और निरोग हो जाए इत्यादि। राजा अपने प्रार्थना समाप्त कर भी नहीं पाया कि साधु उठ खड़े हुए और चुपके से कमरे के बाहर चल दिए। यह देखकर राजा बड़े असमंजस में पड़ गया और चिल्लाता हुआ साधु के पीछे भागा, महाराज, आप कहाँ जा रहे हैं? आपने तो मुझसे कोई भी भेंट ग्रहण नहीं की। यह सुनकर वे साधु पीछे घूमकर राजा से बोले, अरे भिखारी, मैं भिखारियों से भिक्षा नहीं मांगता, तुम तो स्वयं एक भिखारी है। मुझे किस प्रकार भिक्षा दे सकते हो? मैं इतना मूर्ख नहीं कि तुम जैसे भिखारी से कुछ लूट जाओ, भाग जाओ, मेरे पीछे मत आओ। इस कथा से भगवान के सच्चे प्रेमियों और साधारण भिखारियों में भेद बड़े सुंदर ढंग से प्रकट हुआ है। बहुत मान आपसे यह नहीं कहता है कि मेरी इतनी पूजा करो तो ही मैं इतना फल दूंगा, बल्कि भगवान तो अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं कि बिना कुछ मांगे ही आपको फल दे देते हैं। भिखारी की भांति गिड़गिड़ाना प्रेम की भाषा नहीं है। यहाँ तक कि मुक्ति के लिए भगवान की उपासना करना भी निम्न उपासना में गिना जाता है। शुद्ध प्रेम में किसी प्रकार के लाभ की आकांक्षा नहीं रहती। प्रेम सर्वदा प्रेम के लिए ही होता है। भक्त इसलिए प्रेम करता है कि बिना प्रेम के वह रह भी नहीं सकता। जब तुम किसी मनोहर प्राकृतिक दृश्य को देखकर उस पर मोहित हो जाते हो,
तो उस दृश्य से तुम किसी फल की याचना नहीं करते और ना ही वह दृश्य तुमसे कुछ मांगता है। फिर भी इस दृश्य का दर्शन हमारे मन को बड़ा आनंद देता है। वह तुम्हारे मन के घर्षण को हल्का कर तुम शांत कर देता है और उस समय तक के लिए मानव तुम्हें अपने नश्वर प्रकृति के ऊपर उठकर एक स्वर्गीय आनंद मिल जाता है। अपने प्रेम के बदले कुछ मत मांगो, सदैव देते ही रहो। प्रेम में कोई भय नहीं रहता। जो भयभीत होकर भगवान से प्रेम करते हैं वह भगवान से प्रेम नहीं करते। वे दंड के भय से ईश्वर की उपासना करते हैं। उनकी दृष्टि में ईश्वर एक महान पुरुष है जिनके एक हाथ में दंड है और दूसरे में चाबुक। उन्हें इस बात का डर रहता है कि यदि वे उनकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो उन्हें कोड़े लगाए जाएंगे। पर दंड के भय से ईश्वर की पूजा करना सबसे निम्न कोटि की उपासना है। एक तो वह उपासना कहलाने योग्य है ही नहीं। जब तक हृदय में किसी प्रकार का भय है तब तक प्रेम कैसे हो सकता है। प्रेम स्वभावतः सब प्रकार के भय पर विजय प्राप्त कर लेता है। उदाहरण के लिए यदि एक युवती सड़क पर जा रही हो और उस पर कुत्ता भौंक पड़े तो वह डरकर उससे दूर भाग जाएगी। परंतु मान लो दूसरे दिन वही स्त्री अपने बच्चे के साथ जा रही है और उसके बच्चे पर शेर झपट पड़ता है, तो बताओ वह क्या करेगी। बच्चे की रक्षा के लिए वह स्वयं शेर के मुंह में चली जाएगी। सचमुच प्रेम समस्त भय पर विजय प्राप्त कर लेता है। जब तक तुम में थोड़ा सा भी भय है तब तक तुम्हारे मानव सरोवर में प्रेम की तरंगे नहीं उठ सकती। प्रेम और भय दोनों एक साथ कभी नहीं रह सकते। जो भगवान से प्रेम करते हैं उन्हें उनसे डरना नहीं चाहिए। बात करें व्यक्तियों के बीच के प्रेम की। उनमें प्रेम तभी कहलाता है जब उनमें आंतरिक तौर पर कोई भी भेद ना हो, यानी एक व्यक्ति के मन में और दूसरे व्यक्ति के मन के बीच कोई भी भेद ना हो, या फिर आप कह सकते हैं कि उन दोनों व्यक्तियों का आंतरिक स्वरूप एक ही होना चाहिए और उनके आंतरिक स्वरूप इस प्रकार जुड़े हों कि उनके अलग होने की कोई संभावना ही ना हो। आप यह भी कह सकते हैं कि किन्हीं दो व्यक्तियों का आंतरिक स्वरूप या मन एक ही हो। आप प्रेम को ईश्वर भी कह सकते हैं। प्रेम वो नहीं है जो आजकल लोग करते हैं। किसी से दो अच्छी बातें हो जाती हैं और कहते हैं कि मुझे प्रेम हो गया, और फिर कुछ सालों या महीनों के बाद अलग हो जाते हैं। जब अलग हो ही गए तो इसका मतलब है आपका प्रेम नहीं था बल्कि आकर्षण था, जो समय के साथ समाप्त हो जाता है। अगर प्रेम होता तो कभी अलग ही ना होते। अगर प्रेम किसी की अधिक सुंदरता देख कर रहे हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि उस व्यक्ति की सुंदरता उसकी नहीं है। उसकी सुंदरता उसे माता पिता ने दी है। अगर उसकी सुंदरता किसी कारणवश चली गई तो आपका प्रेम भी नहीं रहेगा। यह कहना गलत नहीं होगा कि आकर्षण प्रेम का एक रूप है, लेकिन आकर्षण बाहरी तत्व पर निर्भर करता है। जब तक ये तत्व हमारे अनुसार होते हैं तब तक हम आकर्षित होते हैं, और जब यह तत्व हमारी इच्छा के अनुरूप नहीं होते हैं तो हमारा आकर्षण कम होने लगता है। आकर्षण चुंबक के समान होता है। चुंबक की विशेषता है कि वह तत्व को अपनी ओर आकर्षित करती है। अक्सर बाहरी गुणों से आकर्षित होकर हम उसको प्रेम का नाम दे देते हैं, जबकि प्रेम किसी व्यक्ति की आंतरिक सुंदरता है। व्यक्ति के आंतरिक गुण कभी नहीं बदलते हैं, जबकि बाहरी तत्वों में बदलाव एक न एक दिन तय है। सच्चा प्रेम आंतरिक सुंदरता पर आधारित होता है, न कि बाहरी सुंदरता पर। प्रेम कभी बढ़ता या घटता नहीं। मान देने वाले के प्रति राग नहीं होता, न ही अपमान करने वाले के प्रति देवस होता है। ऐसे प्रेम से दुनिया निर्दोष दिखाई देती है। यह प्रेम मनुष्य के रूप में भगवान का अनुभव करवाता है। असल में प्रेम एक ऐसा एहसास है जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता है। प्रेम भावनाओं का एक ऐसा स्वतंत्र भाव है जो बिना किसी शर्त के गुण और दोषों को समान रूप से स्वीकार करता है। अगर कुछ अच्छा करने पर प्रेम बेहतर हो जाता है और कुछ बुरा होने पर कम हो जाता है तो यह प्रेम नहीं है, यह सिर्फ एक आकर्षण है। यानी अगर किसी की अच्छी बातें या उसके अच्छे आचरण के कारण आप कह रहे हैं कि मुझे उससे प्रेम है, तो उसके बुरे आचरण दिखने में भी समय नहीं लगेगा। तो ये प्रेम नहीं है। एक सच्चा प्रेम आपसे कभी कुछ नहीं मांगता है। सच्चा प्रेम समय के साथ कभी नहीं बदलता है, बल्कि वक्त के साथ और मजबूत होता जाता है।